कि 2 point charges 10 and minus 10 are separated by a distance of 2 centimeter in air. तो 10 और माइनस 10, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. तो बहुत आसान क्वेश्चन है. 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R आंसर. और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पुट करना है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पुट करना है, आंसर जूल में आएगा. ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. और सेकंड पार्ट है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. आज हम थोड़ी देर में करने वाले हैं व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा बी पार्ट, बट फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि कैसे करना है इसमें. ठीक है, तो वैल्यू तो पुट कर ही लोगे, जस्ट फॉर्मूला नोट कर लो. 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, बात खत्म हो जाती है. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी जिसकी वैल्यू 15 और 9 माइक्रोकूलम है, आर कैप 18 सेंटीमीटर अपार्ट. तो ये फिगर है 18 सेंटीमीटर अपार्ट है. कैलकुलेट वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए. तो 3 सेंटीमीटर पास आ जाए. 3 सेंटीमीटर पास का मतलब है कि नया डिस्टेंस कितना हो गया 15. 18 की जगह 15, तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो वर्क डन निकालना है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पहले इनकी निकालो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R. फिर निकालो इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R. और फिर इन दोनों को क्या कर दो माइनस, आंसर आएगा. तो जो भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वही अमाउंट ऑफ वर्क डन माना जाएगा. तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, यहाँ तक. तो आपको इनिशियल डिस्टेंस 18 पता है, फाइनल डिस्टेंस आपको 15 पता है, और आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, आंसर आएगा. ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस 20 और -4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर क्या होता है 0.50 मीटर. वो कह रहे हैं फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू. इनके ऊपर कोई पॉइंट ऐसा है, बताओ वो पॉइंट कहाँ पे होगा. तो क्या निकालना है x, जहां पर नेट पोटेंशियल क्या है 0, जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है. तो ये दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस पे नेट पोटेंशियल यहाँ पर क्या है 0. तो ये पॉइंट की दूरी यहाँ से क्या है x और यहाँ से क्या है 0.50 माइनस x. तो यहाँ पे ये चार्ज क्या पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 20 इंटू 10 की पावर -6 बाई x. और वो चार्ज क्या लगाएगा -4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.50 माइनस x. और नेट पोटेंशियल क्या आना चाहिए 0. तो x के लिए सॉल्व कर लो आंसर. आपको x बताना है इसमें. तो लेफ्ट का चार्ज पोटेंशियल लगाएगा, राइट का चार्ज पोटेंशियल लगाएगा, लेकिन नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी इसमें 0. तो यहां से आंसर आएगा. ठीक है,
तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? फिर अगला पार्ट क्या है? ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R आंसर। और एनर्जी में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन पुट करना है, एनर्जी नेगेटिव आ सकती है। तो दोनों पार्ट्स क्लियर है? टिपिकल एनसीईआरटी है ये शीट, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी। इसका कंपटीशन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड -2 नैनो कूलम। तो ये रहा 5 और -2 कहाँ पे? एक पड़ा हुआ है 2,0,0 एक्स एक्सिस पे, और दूसरा कहाँ पर पड़ा हुआ है? x, 0,0 तो x कोऑर्डिनेट, तो एक 2 पे और एक x पे। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या बनेगा? ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से x, ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 2, तो माइनस करके x -2, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दोनों चार्जेस में डिस्टेंस आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं? इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज -0.5 माइक्रो जूल, इस सिस्टम की एनर्जी होगी क्या? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी आपको ऑलरेडी गिवन है। -5 माइक्रो जूल का मतलब क्या है? मतलब 10⁻⁻6। इक्वेट कर लो, x निकाल लो आंसर। वही पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकाल लो आंसर। तो पहले तुमने क्या किया? इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लिया x -2, फिर तुमने इनकी एनर्जी निकाल ली दोनों चार्जेस की, उन दोनों एनर्जीज को क्या कर दिया? इक्वल टू -5 माइक्रो जूल। माइक्रो जूल का मतलब 10⁻⁻6 जूल। तो इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट है, ये हमने लास्ट टाइम किया था। अगर ट्राइंगल के कॉर्नर के ऊपर 3 चार्ज हैं तो इसमें एनर्जी कैसे निकलती है? 2-2 करके लेनी होती है। 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए प्लस 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए प्लस 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए। आंसर 3 बार ऐड करोगे आंसर। फिर ये भी हमने किया है, 4 अगर मान लो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अगर चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ एनर्जी क्या होगी? कितने पेयर होगी? 6। 2 2 2 2 2 और 2, तो 6 पेयर ऑफ एनर्जी बनेगी। ऐड कर देना आंसर। तो लास्ट टाइम करना सिखाया था, डायगोनल के पेयर्स को भी कंसीडर करना है। नेक्स्ट है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्जेस ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10। तो कह रहे हैं कि कितना वर्क डन लगेगा इन चार्जेस को यहाँ रखने के लिए। देखो लोग ना जब ये पेपर में आएगा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं वर्क डन तो सर ने कराया ही नहीं। मैंने कराया, क्लास में 3 बच्चों को लेके आना है,
तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना या वर्क डन निकालना, उनको इकट्ठा करने में बात एक ही है। तो फिर से एक बार तीन पेयर ऑफ एनर्जी ले लो। पहले इन दोनों की एनर्जी, फिर इन, जैसे पहले इन दोनों की एनर्जी, फिर इन दोनों की एनर्जी, फिर इन दोनों की एनर्जी। तो यहाँ से वैल्यू नोट कर लेना, तो यहाँ से एनर्जी निकालना, यही अमाउंट ऑफ क्या कहलाएगा, वर्क डन। तो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन की प्रॉब्लम आ जाए तो या तो वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन रखेगी या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रखेगी। दोनों में से एक चीज़ तो पक्की है, या पोटेंशियल डिफरेंस से सॉल्व होगा या पोटेंशियल एनर्जी से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे एनर्जीज का ये सम लेना है समझ में आ रहा है? तो दो दो करके एनर्जी लेंगे, दो दो और दो। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसएसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेन। डिसएसोशिएट का मतलब अलग अलग करना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आने का वर्क डन एनर्जी है तो फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाने का वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी है, बात तो एक ही है। फिर से निकाल दो सम ऑफ टू पेयर करके एनर्जी ले लो। तो 1/, पहले इस पेयर की एनर्जी, फिर इस पेयर की एनर्जी, फिर इस पेयर की एनर्जी, इन्हें ऐड कर देना, Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना हर जगह, आंसर। बात एक ही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ट्राइंगल पे रखने की वर्क डन को एनर्जी बोलते हैं, तो उल्टा काम भी सेम वर्क डन है, तो आंसर सेम रहेगा दोनों में। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? तो दो दो करके एनर्जी लेते जाना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट है 9th देखें। फिर वही सेम प्रॉब्लम है, तो आती है फिर से इस रेक्टेंगल के या स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे ये चार्ज रख दिए, तो कितनी एनर्जी बनेगी? 6। दो पहले Q1 Q2 की, Q2 Q3 की, Q3 Q4 की, Q4 Q1 की, Q1 Q3 की, Q2 Q4 की। तो 6 पेयर ऑफ एनर्जी ऐड कर देंगे, आंसर है। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तीन पॉइंट चार्जेस हैं Q, 2Q और Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ छोटा q सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। तो ट्राइंगल की एनर्जी सबको निकालनी आती है 1/4πε0 Q इंटू टू क्यू बाई ए, टू क्यू इंटू क्यू बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई ए। तो ये क्या आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और E इक्वल टू क्या कर देना है जीरो, क्योंकि उसने क्या बोला टोटल एनर्जी का सम क्या है जीरो। और कैपिटल Q निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ छोटा क्यू, सॉल्व करो, जीरो से कैंसिल करो, सॉल्व करो, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, देखो ये तो मैंने नहीं सॉल्व किया, इसमें तो बहुत पेयर लगने वाले हैं, तो क्वेश्चन आया भी नहीं कहीं पर, मैं समझा देता हूँ है क्या। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े हुए हैं, एक क्यूब है उसके 8 वर्टिसेस पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वो पड़ा है, एक नीचे पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक ऊपर पड़ा है, एक सामने पड़ा है, एक ऊपर पड़ा है, एक उधर पड़ा है और एक उधर पड़ा है। तो 8 कॉर्नर्स पे क्या आ गए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। एक चार्ज बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर पे पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 ही है। सिस्टम की एनर्जी निकालो। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहले जो 4 इधर पड़े हैं, 6 एनर्जी तो इनकी हो गई कैसे, एक दो पेयर ये, 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 नेक्स्ट 6 हो गई। फिर 1 2 3 4 5 और 6 तो हो चुकी ऑलरेडी, यहाँ की तो कॉमन होगी ना, ये तो ऑलरेडी डन, यहाँ से हो चुका। फिर वहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से शुरू करो, फिर छत शुरू करो, फिर फ्लोर शुरू करो, और फिर उस कॉर्नर का इसके साथ, उस कॉर्नर का उसके साथ, उस कॉर्नर का उसके साथ, 8 ये भी बनेंगी, प्लस उस इलेक्ट्रॉन का उस इलेक्ट्रॉन के साथ डायगोनल भी बनेगा। आराम से जब सारा काम खत्म हो जाए घर में, रात को सोने लगो, तब ये एंड में क्वेश्चन उठा लेना और एक एक करके एनर्जी की परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, एक भी छूट गई आंसर नहीं आएगा। अब बना दो दो करके पेयर सारे कॉम्बिनेशन लेने जितने भी हो सकते हैं, नहीं आ सकते। आएगा ऐसा नहीं पेपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आएगा।
particles each having a charge of given are kept at a separation of 10 सेंटीमीटर. तो दो पार्टिकल 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पे पड़े हुए हैं. What should be the speed of the particle when separation between them becomes infinite large? Large को क्या बोलते हैं? Infinite. तो क्या है? दो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या है? Q. और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? R. R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर. ये मैंने पकड़ के रखे हुए हैं. मैंने इनको छोड़ दिया, एक दूसरे को रिपेल करके बहुत दूर चले जाने वाले हैं. कहां पर? इन्फिनिटी पे. और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है. तो जब मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और जब ये इनफाइनाइट पे चले गए तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. इसे बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है ना. तो जब मैंने पकड़ के रखा हुआ है इन्हें, तो काइनेटिक एनर्जी बोलो उस टाइम क्या है? 0. पोटेंशियल क्या है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R. और जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए, इन्फिनिटी पे डिनोमिनेटर R क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. 1/∞ मैथ्स में क्या होता है? 0. तो क्या हो गई? तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी? 0. और एनर्जी किस फॉर्म में दिखेगी? काइनेटिक. अब दो पार्टिकल हैं तो दो काइनेटिक है. मास आपको पता है, वेलोसिटी निकाल लेना आंसर. तो कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से पार्टिकल पास आए या पास से इन्फिनिटी पे जाएं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल रिमेन सेम. याद रखना. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये याद रखना है इसमें. देखो, सपोज दो पार्टिकल पास पड़े हुए हैं, इनके पास कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल. काइनेटिक तो 0 है क्योंकि पकड़ के रखा हुआ है. छोड़ दो. छोड़ोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 हो जाएगी. पर सारी एनर्जी गायब तो हुई नहीं. वो एनर्जी किस फॉर्म में देखेंगे? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक. तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. मतलब कि इक्वेट कर देना है, मास की वैल्यू पुट कर देनी है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आंसर. कर सकते हैं. नेक्स्ट है, ये डायपोल का क्वेश्चन है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था, गलती से वहां से डल गया ये, कि एक डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P पता है, और इनके बीच में आपको क्या करना है? आपको बताना है कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल को घुमाना है. याद करो, स्टेबल अनस्टेबल किया था तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? तो वर्क डन का ये फॉर्मूला किया था, और स्टेबल में थीटा क्या था? 0, और अनस्टेबल में कितना? 180. तो किया हुआ है. मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला भी था, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के टेस्ट में आया था सब्जेक्टिव में. इसे मैं कहा था CBSE में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. ठीक है यहाँ तक. और लास्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डल गया फिर से. आपको इसमें फिर से वही बता रहा है, आपको इसमें क्या दे रहा है? डायपोल दे रहा है, चार्ज दे रहा है, और डिस्टेंस डायपोल का दे रहा है 2a. डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डायपोल में क्या होता है? 2a. E की वैल्यू दे रहा है. मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है. मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? P sin 90. और P क्या होता है? Q इंटू 2a. तुम्हें P पता है, 2a पता है, E पता है सर. और ऐसे ही वर्क डन पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ? 0 से लेके 180. तो 0 से 180 का वर्क डन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. तो ये दोनों क्वेश्चन लास्ट असाइनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी डिस्कस्ड है.